सभी को मैत्री पूर्वक नमो बुद्धाय और जय भीम। और इस धम्म अभ्यास में हम सभी का आप सभी का स्वागत। और हम सभी को एकत्रित आना, धम्म चर्चा, धम्म चिंतन, धम्म अभ्यास करने के लिए जो सुविधा निर्माण करते हैं हमारे मित्र संदेश जी, इनका भी पुण्यानुमोदन और सभी का पुण्यानुमोदन। तो आज हम थोड़ा सा विषय, जैसे गाथा में आप सभी ने शायद अपने लिंक पर पढ़ा होगा, पाली शब्द है वो, तो उसका जरा विश्लेषण करेंगे। इस अर्थ से वो टॉपिक दिया है। तो वैसे कहा जाए तो जैसे हम सभी को हम कह सकते हैं कि जो बुद्ध हमें मिले हैं, विशेषतः कई शतकों के बाद बुद्ध उनके जन्मभूमि में जो वापस आए हैं, इस बुद्ध को, उनके विचारों को पुनर्स्थापित करने के लिए जिन जिन महान व्यक्तियों का योगदान रहा है, उन सभी का मैं सर्वप्रथम पुण्यानुमोदन व्यक्त करता हूँ, उनके प्रति अभिवादन करता हूँ। और विशेषता भारत में हम आधुनिक काल में निश्चित ही समझ पाते हैं कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इनका इसमें सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण ऐसा योगदान रहा है। क्योंकि हम सभी कहते हैं बाबा साहब के कारण ही हमें बुद्ध मिले हैं। बाबा साहब का स्वयं का जीवन, उनका जीवन कार्य, ये तो बातें हमारे जीवन भर हम करते हैं और करना रहना ही चाहिए। मगर कभी कभी उस पर थोड़ा सा विचार भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए। और बाबा साहब के प्रति जो उनके विचार थे, उन विचारों का पालन करने के लिए, अनुसरण करने के लिए हमें सिद्ध होना चाहिए। ऐसे कहते हैं कि बुद्ध और बोधिसत्वों के वचन ये कभी भी व्यर्थ नहीं होते। उनके वचनों के अनुसार जो परिस्थिति होती है, जो सत्य होता है, वो अबाधित होता है। और इसलिए हमारे जीवन में, विशेषतः भारतीय लोगों के जीवन में, बाबा साहब का स्थान बुद्ध के जैसा ही है। हमारे पूजा स्थान में भी हम देखते हैं कि जहाँ उनके गुरु सम्यक संबुद्ध, हमारे शास्त्रा तथागत, इनकी प्रतिमा और उनके साथ ही बाबा साहब की प्रतिमा भी हमारे सबके पूजा स्थान में होती है। तो ये केवल पूजा स्थान में ना रखते हुए हमारे हृदय स्थान में भी निश्चित ही इसको सर्वोच्च ऐसा स्थान है। इसलिए उनका हर एक शब्द, हर एक वचन हम बुद्ध के वचनों के जैसा ही समझते हैं और वैसा ही उसका आदर करते हैं। तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में धम्म चक्र प्रवर्तन दिन, जिसे हम कहते हैं ऐतिहासिक, जिसका स्वयं शास्त्रा और प्रत्यक्ष बोधिसत्व सम्राट अशोक, इन तीनों महाविभूतियों के जीवन कार्य का एक निश्चित एक बड़ा उत्सव हमारे जीवन में आने वाला है। अशोका विजयादशमी जिसे कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, या जिसे हम हमारा धर्मांतर दिन कहते हैं, क्रांति दिन कहते हैं, है ना? तो इस दिवस पर शायद अनेक अनेक प्रोग्राम रहेंगे, मगर केवल एक ही दिन उनका स्मरण करने के बजाय अगर हम हर रोज उनके इन विचारों के प्रति गंभीरता से सोचते हैं, तो निश्चित ही हमें उनसे प्रेरणा मिलती है। जैसे कि धर्मांतर के बारे में बाबा साहब ने महाड़ के संगर में कहा हुआ था कि
जागृति का यह अग्नि कभी भी बुझने ना पाए, इसको निरंतर प्रज्वलित रखे। हमें इस उनके वचन से निश्चित ही प्रेरणा लेनी चाहिए। केवल एक दिन या 2 दिन या कुछ दिनों में उत्सव मनाने से वैसा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अगर हम जैसे उन्होंने कहा है कभी भी बुझने ना पाए, ये जागृति का अग्नि जो है वो हमेशा हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित होना चाहिए। धर्मांतर के बारे में ही बाबा साहब आगे कहते हैं, ये धर्मांतर कोई मनोरंजन नहीं, ये हमारे जीवन का प्रश्न है, हमारे जीवितों का प्रश्न है। हम कैसे जिए, किस तरह से जिए, हम कौन सा पोशाक करें, कौन सा धर्म का आचरण करें, कहाँ रहे, ये सारी बातें बाबा साहब कहते हैं कि आपको ध्यान देनी होगी। और जीवन के हर एक क्षेत्र में हमें जागृति चिरंतन रखनी होगी। बाबा साहब आगे कहते हैं कि मैं उसको स्वतंत्र मानता हूं जो मन से स्वतंत्र है। मन से स्वतंत्र होना मतलब किसी के दबाव में नहीं आना, स्वयं के प्रति भी गलत धारणा नहीं करना। जो हमारे मन में विकार होते हैं, जिसे हमारे शास्त्र लोभ, द्वेष, मोह, भय ऐसे दुर्विकार कहते हैं, तो उनसे भी हमें मुक्त होना चाहिए। हमें अहंकार से मुक्त होना चाहिए, हमें न्यून गंड से मुक्त होना चाहिए। तो ये बातें अगर हमें करनी है तो निश्चित ही स्वयं के प्रति भी हमें देखना चाहिए। केवल सामाजिक या जैसे हम कहते हैं कि हमारे समाज के संपूर्ण समाज का विचार तो निश्चित ही करना ही होगा, मगर उसके पहले हम अगर व्यक्ति का विचार करते हैं तो बाबा साहब कहते हैं व्यक्ति व्यक्ति मिलके ही समाज बनता है, देश बनता है, राष्ट्र बनता है, विश्व बनता है। तो व्यक्ति का जन्म ये केवल सामाजिक विकास के लिए नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन उसके खुद के जीवन का वो कैसा विकास करे, वो कैसा स्वतंत्र हो, वो कैसा किसी भी दबाव में ना आए, वो कैसा किसी भी अहंकार में ना फंसे, न्यूनगंड में ना फंसे, गुलामी में ना फंसे, दबाव तंत्र में ना फंसे। ये देखना मतलब समाज का विकास करना है। तो इसी बारे में मुझे लगता है कि प्रत्यक्ष बुद्ध वचन भी हमें मिलता है। बाबा साहब ने बुद्ध और उनका धम्म ये जो ग्रंथ लिखा है, ये संपूर्ण ग्रंथ और उसकी प्रस्तावना लिख के ही बाबा साहब आखिरी श्वास लेते हैं। जैसे कि वो अपना संपूर्ण श्वास या अपना आखिरी श्वास हमारे लिए बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में छोड़ के गए हैं। इस ग्रंथ में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो सभी बुद्ध के वचन संग्रहित किए हैं वो हमारे लिए छोड़ के गए। तो बुद्ध और उनका धम्म ये ग्रंथ ये हमारे लिए एक जीवन सत्व होना चाहिए। हर रोज हर क्षण हमें इसका पठन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और चर्चा भी करनी चाहिए। तो इस ग्रंथ का लिखान या लेखन बाबा साहब पूर्ण करके ही गए और उसमें जो बुद्ध वचनों का संग्रह है, जैसे हम देखते हैं कि त्रिपिटक के सारे ग्रंथों में से कम 15 अलग अलग ग्रंथों का सार या जिसे हम सारांश कहते हैं वो बाबा साहब ने इस ग्रंथ में संग्रहित किया है। और इसी ग्रंथ में
बाबा साहब ने एक प्रकरण लिखा है। पिछले कई दिनों से मैं यहाँ विशेषतः नागलोक में भी अ, उसका अध्ययन कर रहा हूँ, और उस पर आधारित ही हमारी प्रवचन मालिका भी। तो इसमें बौद्ध जीवन मार्ग मतलब बौद्ध व्यक्ति ने किस मार्ग से अपना जीवन जीना है, या जैसे वो कहते हैं हमारे जीवन में हम कैसे जिए, ये जो धर्मांतर के बारे में कहते समय बाबा साहब कहते हैं, उसका संदर्भ बाबा साहब ने इस ग्रंथ में भी लिखा है, लाया है। हम किस पद्धति से बौद्ध बन सकते हैं, बौद्ध व्यक्ति का जीवन कैसे हो सकता है, वो कैसा जीवन जी लेता है, उसने कैसा जीवन जीना चाहिए, ये सारी बातें एक प्रकरण में बाबा साहब ने लिखी। और विशेषता जो धम्मपद, हम तो जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है बुद्ध वचनों का, जो दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में भाषांतरित ऐसा ऐसा एक ग्रंथ है, और सब उसको परिचित है। आप सभी भी निश्चित ही, मैं जानता हूं कि आप सभी, हर एक व्यक्ति धम्मपद से परिचित हुआ है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष बुद्ध के वचन है, बुद्ध की वाणी है ना। तो और इस ग्रंथ से बाबा साहब ने केवल इसी प्रकरण में, बौद्ध जीवन मार्ग इस प्रकरण में, कम से कम विशेषता संपूर्ण बुद्ध और उनके धर्म इस ग्रंथ में बाबा साहब ने जो 423 जो गाथाएं है धम्मपद की, तो उनमें से 200 गाथाओं का अलग अलग जगह पर संदर्भ दिया है। और इसी प्रकरण में विशेषता बौद्ध जीवन मार्ग इस प्रकरण में बाबा साहब ने कम से कम 40 गाथाओं का संदर्भ दिया हुआ है। और इस संपूर्ण प्रकरण में जो 13 अलग अलग विभाग में 13 अलग अलग प्रकरण है, उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, जैसे शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, लोभ और तृष्णा क्या है, क्लेश या द्वेष क्या है, जैसे क्रोध या शत्रुता कैसे है, मन का मैल कैसे दूर करे, और अत्तोदीप भव, आत्म विजय कैसा प्राप्त करे, ऐसे, और बुद्धि या बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो, और अच्छे लोगों की संगति करो, इत्यादि बहुत सारे अलग अलग 13 प्रकरण यहाँ बाबा साहब ने लिखे हैं, जो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए इसका उल्लेख बाबा साहब यहाँ करते हैं। जैसे बाबा साहब ने दीक्षा देते समय हमें 22 प्रतिज्ञा दी, उसके पहले प्रत्यक्ष त्रिश्रण पंचशील हमें सभी को ग्रहण करवाया। तो त्रिशरण पंचशील लीजिए, अष्टांगिक मार्ग लीजिए, 10 पारमिता लीजिए, 22 प्रतिज्ञा लीजिए, ये जैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि ये बौद्ध जीवन मार्ग, ये जो संदर्भ या ये जो विभाग बाबा साहब ने संग्रहित किया है, केवल भगवान बुद्ध के वचनों से संग्रहित किया है। बुद्ध के 40 एक ही प्रकरण में, इसी एक ही प्रकरण में जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूं, उसमें केवल 40 गाथाएं हैं, मगर इस संपूर्ण विभाग में बाबा साहब ने अलग अलग 200 धम्मपद की गाथाओं का संदर्भ मिलता है। आधा धम्मपद तो इसी में बाबा साहब ने संग्रहित किया है। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति ने यह बार बार पढ़ना चाहिए और इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इसी विभाग में जो एक प्रकरण है, बुद्धिमान बनो, इसी में संदर्भित जो एक गाथा आती है, बुद्धिमान बनो, इसका मतलब क्या होता है? स्वयं के मन को स्वतंत्र रखो, ना कोई न्यूनगंड रखो, ना कोई अहंकार रखो, समता पर आधारित अपना जीवन या अपने जीवन में विचार करो, वैसा कर्म करो। तो जैसे हम कहते हैं कि इस संपूर्ण देखते हैं कि संपूर्ण इस प्रकरण में बाबा साहब ने जो बुद्ध बाल वर्ग और पंडित वर्ग, ये दो वर्गों में जो अलग अलग गाथाएं आई है, उस गाथाओं का संदर्भ लिया है। और ऐसा कहा है कि बाल मतलब जिसे हम मूर्ख कहते हैं, भाषांतर, एक्चुअली बाल का भाषांतर वैसे कहा जाए तो अलग होता है। बाल का पाली में जो बाल ये शब्द आया है, उसका अर्थ अलग। एक तो हम उसको बाल किसको कहते हैं, हेयर, या जो जिससे हम बाल कहते हैं, वो भी उसका अर्थ होता है बाल का। चाइल्ड, बच्चा, वो भी हो सकता है। चाइल्डिश, बच्चे जैसा बर्ताव करना। इग्नोरेंट या फुलिश, तो ये बातें बाल शब्द का अर्थ में डिक्शनरी में आए हुए। तो इसमें से हम जिसे मूर्ख कहते हैं, ये थोड़ा कठोर लगता है मुझे, मगर
हम अगर कहते हैं तो इग्नोरेंट से, जो अज्ञानी है कि ना, जो समझता नहीं। जैसे आगे भी कहा है कि जिसमें इतनी शक्ति नहीं होती कि वो अच्छी तरह से सोचे और अच्छा कर्म करे। ये सोचने की और कर्म करने की जिसमें शक्ति नहीं होती, पावर नहीं होती, शायद माइंड से लीजिए या शरीर से भी लीजिए, उसको बाल कहा गया है, जिसको हम अज्ञानी कहते हैं, है ना। अज्ञानी, या जो जिसको अंध भी कहा गया है। जैसे आंखों से नहीं देखते, वैसे कुछ बातें बुद्धि से भी नहीं समझ पाते हैं, उनको अंध कहा है। जैसे हम पाली, मराठी या हिंदी में भी कहते हैं। और मेंटली डल मतलब मानसिक दृष्टया जो समर्थ, बौद्धिक दृष्टया जो समर्थ नहीं होते, हाँ? जो जिनको कुछ कमियां रहती है ना, तो ऐसे लोगों को बाल कहा है। तो ये संपूर्ण बाल वर्ग में मतलब अज्ञानी लोग, या जिसे हम कहते हैं जो समझ नहीं पाते अपना हित क्या है, अहित क्या है, इसके बारे में एक संपूर्ण वर्ग, एक विभाग स्वयं बुद्ध के मुख से, बुद्ध के वाणी से आया हुआ है। और दूसरा उसके बराबर आगे जो सुज्ञ होता है, जो पंडित होता है, जो वाइज होता है ना। तो वो कैसा होता है? ये दो अलग अलग चरित्र वाले, अलग अलग समझ वाले, अलग अलग आचरण करने वाले दो व्यक्ति का उदाहरण इस बालवग्ग में और पंडित वग्ग में हमें मिलता है। तो यहाँ विशेषता बालवग्ग मतलब, बाल मतलब जो अज्ञानी है वो, और पंडित मतलब जो बुद्धिमान है वो, जो सुज्ञ है, जो वाइज है, ठीक ना। जिसे हम मराठी में या हिंदी में कहते हैं जो समझने वाला है, पंडित है, या जानने वाला है, बुद्धिमान है ना, ऐसा व्यक्ति। तो इसमें बुद्धिमान के पहले बाबा साहेब विशेषतः बाल वर्ग आया है, पंडित वर्ग के पहले बाल वर्ग आया है। तो उस बाल वर्ग में एक गाथा हम लेंगे, और उसी उसी के आधार पर थोड़ा सा हम संदर्भ में विश्लेषण आज करना चाहते हैं। तो उस बाल वर्ग में एक गाथा ऐसे है कि जो हमने यहाँ अभी टाइटल में लिखी है। एक्चुअली अज्ञानी व्यक्ति कैसा होता है, तो उसका उदाहरण हमें मिलता है। हम कभी कभी गलत धारणाएं कर बैठते हैं। हम हमारे सुख दुख के बारे में, तो हम इस गाथा को देखेंगे। जैसे इसमें संदर्भ आता है कि धम्मपद अट्ठकथा में ऐसा लिखा है। हम जानते हैं कि जेतवन, श्रावस्ती में, जेतवन में अ, भगवान वहाँ निवास करते थे। और उसी शहर में एक आनंद नाम के गृहस्थ थे। जो आनंद, महास्थविर आनंद हम कहते हैं वो अलग है, ये एक गृहस्थ थे। और हम कह सकते हैं कि श्रेष्ठी थे। तो उनके पास बहुत ही धन था और श्रीमंत थे। उनको एक ही पुत्र था। इतना धन होने के बावजूद भी वो बहुत ही कंजूस थे। ऐसा वर्णन हमें मिलता है कि वो अपने पुत्र को बताते हैं, उनका नाम मूलसिरी है। तो उनको बताते हैं, देख मूलसिरी, जो हमारे घर में धन दौलत या संपत्ति है, उसका कभी भी व्यय नहीं करना, वो खर्च नहीं करना, उसको हाथ नहीं लगाना। वो जैसे है वैसे ही रखना है। अगर तुम यहाँ खर्च करो, वहां खर्च करो, ऐसा करेगा तो ये संपत्ति नष्ट हो जाएगी। तो पैसा खर्च मत करो, उसमें बाढ़ कैसी होगी, हम्म? ये देखो। और ऐसा हम आगे कहते हैं कि उसका पुत्र बीमार होने के बाद भी वो उसको औषधोपचार नहीं करता। तो कोई जो वनस्पति का औषध है, या जो निसर्ग से जो दवाइयां मिलती है, वो लेके वो उनको देता है, मगर डॉक्टर के पास नहीं लेके जाता है। तो ऐसा है आनंद गृहस्थ। ऐसा वर्णन आता है बाद में कि बहुत ही कंजूस होने के कारण वो स्वयं भी दरिद्री अवस्था में जी लेता था, ऐसा वैसा ही खाता था। कोई जैसे हम कहते हैं कि चैन की, या अच्छा खाना, या अच्छे कपड़े, ऐसे भी वो नहीं लेता था। और किसी को दान देने की बात तो बहुत ही दूर, किसी को उधार या ऋण देने की भी बात बहुत ही दूर। तो एक दिन
बीमारी की वजह से उसका मृत्यु हो जाता है, और उसका मृत्यु होने तक वो अपने घर में कितनी संपत्ति है ये अपने पुत्र को भी नहीं बताता। घर केवल उसका, उसको यही जीवन भर उसने सोचा था कि ये घर मेरा है, ये पुत्र मेरा है, पत्नी मेरी है, ये संपत्ति मेरी है। हुँ? और ये सब कुछ मेरे ही साथ रहेगा, और इस पर मेरा ही अधिकार है ना। इस इन चीजों को मैं बाहर जाने दूंगा, और पैसा भी नहीं खर्च करूंगा। तो ऐसा बाद में हमें वर्णन मिलता है कि उसका मृत्यु होने के बाद, मृत्यु होने पर्यंत भी वो अपने पास कहाँ कहाँ संपत्ति है, कितनी है, ये भी अपने पुत्र को बताता नहीं। और ऐसा वर्णन आता है कि मृत्यु के पूर्व उसने अपने ही घर में एक जगह पे 5 सोने की बर्तन, हंडे जिसको कहते हैं ना, 5 सोने की हंडे भर के सोना आ, अपने घर में ही उसने जमीन में रखा हुआ था। और वो स्थान भी वो अपने पुत्र को नहीं बताया था उसने। और उसकी मृत्यु होने के बाद फिर ये जो मुलसिरी है, ये बहुत श्रद्धावान था, उपासक था, और नित्य नियम से विहार में जाके बुद्ध के प्रवचन सुन के वो अपनी जीवनचर्या चलाता था। एक दिन ऐसा होता है कि जब इसका मृत्यु होता है, विशेषतः आनंद का, तो मृत्यु के बाद ऐसा वर्णन है कि ये एक ऐसे फैमिली में इसको जन्म मिला, कंजूस होने के कारण, कुछ भी दान नहीं देने के कारण, धन के प्रति लोभ के कारण, जो उसके विकार विकारित मन की जो जो अवस्थाएं थी, उसके कारण उसको ऐसे फैमिली में उसको जन्म मिला, वो जन्म से आया कि जो फैमिली भिखारी थी। मतलब ऐसे माँ के कोख में वो जन्म धारण करता है कि जो स्वयं भिखारी थी और उसका फैमिली भी भिखारी थी। और ऐसा भी वर्णन आता है कि ये जो आनंद है, ये मृत्यु के बाद जब नया जन्म धारण करता है, तो उसका शरीर भी बहुत ही विकृत ऐसा था। जैसे उसकी आंखें टेढ़ी थी, उसके कान जो बहरे बहरे होते हैं, और उसको सुनने में भी नहीं मिलता था, दांत आगे आने वाले थे, उसके हाथ पैर जैसे व्यंग था उनमें। तो बहुत ही विकृत ऐसा जन्म उसको मिला अपने पूर्व जीवन में की हुई इस दुराचार या दुर्विकार मनोवस्था के कारण। और फिर जैसे ही उसका जन्म हुआ, उसके माता को भी अन्न मिलने के भी कठिन हो गए, क्योंकि इसको लेके वो जहां जहां जाती उसको भिक्षा नहीं लोग देते, इसको देख के ही, इसकी शारीरिक अवस्था देख के ही। तो फिर ऐसे वैसे जीने के बाद जब वो 7-8 साल का थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, या समझिए थोड़ा तरुण हो जाता है, तो उसकी माता कहते हैं, अभी तुम मेरे साथ मत रहो यहाँ, इस शहर में श्रावस्ती में अलग अलग लोग भोजन दान देते हैं, वहां जाके तुम अपना दिनचर्या करो और जीविका चलाओ। तो बड़ा होने के बाद ये जो आनंद है, तो पूर्व जन्म का, जो मुल्लश्री का पिता है, वो इस जन्म में फिर जब वापिस बड़ा हो जाता है, तो भिक्षाटन करने के लिए वो पुनः श्रावस्ती में जाता है। और भिक्षाटन करते करते जहाँ उसका ओरिजिनल घर था पूर्व जन्म का, मतलब आनंद का ओरिजिनल घर पूर्व जन्म में, तो वहां जाने के बाद उसको स्मृति आती है अपने गत जन्म की, और वो स्मरण करता है, अरे ये तो पहचाना सा है, ये मेरा घर ही लगता है। ऐसे शायद उसके मन में विचार आते हैं। और जैसा ही वो घर दिखता है, गृह दिखता है, वैसा वो उस गृह में जाता है, जाने की कोशिश करता है। तो इसको वहां देखने के बाद जो मूलश्री, ये आनंद के जो पुत्र थे, उनके जो पुत्र थे, मूलश्री के पुत्र, उसकी पत्नी, ये सारे देखते आ रहे, ये कोई भयानक आदमी यहाँ आ रहा है, ये कोई अलग ही दिखता है। तो उसको पीटने लगते हैं, उसको घर से भगाते हैं, और घर के बाहर उसको निकालते हैं और मारते हैं। और उसी समय भगवान वहां से जाते थे,
और इस भिक्षु की या इस व्यक्ति की, भिखारी की यह अवस्था देखते हुए भगवान आनंद को बोलते हैं, आनंद, इसको पहचाना? उसकी तरफ देख के भगवान हंसते हैं। आनंद सवाल करते हैं, आप किस कारण हंसते हैं? फिर आनंद, भगवान आनंद को बताते हैं कि ये पूर्व जन्म का आनंद नाम का ही एक गृहस्थ है, और इस जन्म में अभी इसकी ये अवस्था हुई है। इसका कारण ये है कि पूर्व जन्म में उसने जो मानसिक गुलामी जिसे कहते हैं, दुर्विकारों के आहारी जाकर, है कि नहीं, जो कुकर्म उसने किए, है कि नहीं, तो उसके कारण उसको यह जन्म मिला है। और फिर भगवान कहते हैं कि मुलस्री को बुलाओ, और फिर मुलस्री को बुलाया जाता है, मतलब आनंद के बेटे को। और भगवान उन्हें बताते हैं, मुलस्री, ये तुम्हारा पूर्व पिता है, इसका अभी नया जन्म हुआ है, और ये तुम्हारा पिता ही है। तो मुलस्री तो कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भगवान? मेरे पिताजी पुनः मनुष्य जन्म में, मतलब पुनः ऐसे जन्म में, और ऐसे परिस्थिति से, ऐसे अवस्था में। तो उन्हें भी भगवान समझाते हैं, और उनके पूर्व जन्म का संदर्भ देते हुए भगवान कहते हैं, मूल आनंद को कहते हैं, जो वहाँ गृहस्थ आया था, तरुण जो था, तो उसको कहते हैं, आनंद, तुम्हारे जन्म में, पूर्व जन्म में तुमने कहाँ सोना रखा था, ये दिखाओ। तो वैसा ही वो आनंद जो भिखारी था, वो जाता है, और जिस स्थल में उसने वो धन रखा था, उस जगह जाता है, और वो जगह खोदता है, और वहाँ 5 हंडे अलग अलग तरह से सोने के मिलते हैं। उसका लड़का जो मुलस्री था, उसको बहुत ही आश्चर्य लगता है, और ये सारी संपत्ति राजा के पास चली जाती है। और फिर भगवान फिर मुलस्री को बताते हैं कि जो अज्ञानी है, हम्म, जो इग्नोरेंट है, जो जिनके मन में इतनी शक्ति नहीं होती, बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं होती कि अपने हित का क्या है और अहित का क्या है, जो सत्य क्या है और असत्य क्या है, इसका भी भेद नहीं कर पाते, ऐसे लोगों को बाल कहा है, अज्ञानी कहा है। तो अज्ञानी लोग यही समझते हैं। क्या समझते हैं? उतं मथि धनं मथि इति बाला विहयति अत्ताहि अत्तनो नथि कुतो पुत्तं कुतो धनं। भगवान कहते हैं, बाल या अज्ञानी जो है, वो समझते हैं कि ये पुत्र मेरा है, पुत्तंग मत्थि, धनंग मत्थि, ये धन मेरा ही है, केवल ऐसा कहते हैं। और यूं ही बालो विहयते, ऐसे ही जो अज्ञानी है, वो ऐसा ही विचार करते हैं कि यह मेरा है, वह मेरा है, या ये मेरा खुद का है कि नहीं, इस पर मेरा अधिकार है, ऐसा विचार करते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है? अत्ता ही अत्तनो नत्थि, अत्ता ही मतलब स्वयं, हम स्वयं भी अगर स्वयं के ही नहीं, तो कौन सा पुत्र और कौन सा धन, जहां हम स्वयं भी अपने नहीं, खुद का, ये जिसे हम अपना नाम कहते हैं, जिसको हम अपना शरीर कहते हैं, जिस शरीर के माध्यम से हम पहचाने जाते हैं, जिस घर के माध्यम से हम पहचाने जाते हैं, जिस गांव के माध्यम से हम पहचाने जाते हैं, ये बातें तो अलग है। हम स्वयं ही स्वयं के नहीं, तो फिर पुत्र कहाँ, धन कहाँ, स्टेट कहाँ, कुछ भी अपना खुद का नहीं होता। जैसे हम जीवन में जानते हैं कि जो नाम हमें, जो जन्म हमें मिला है, वो माँ बाप के सहयोग से, है कि नहीं? जो नाम हमें मिला है, वो भी अपने माँ बाप ही देते हैं। जो संपत्ति का अधिकार या संपत्ति हमें मिली है, वो भी माँ बाप कमाते हुए हमें दे के जाते हैं। अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर, ये सारे तो हम अलग अलग है, हमसे ही अलग है। अपना बच्चा मतलब हम नहीं होता, है कि नहीं? हम अलग है, पुत्र अलग है, मगर फिर भी हम समझते हैं
कि ये घर मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, ये शरीर मेरा है। शरीर अगर अपना है तो शरीर पर हमारा नियंत्रण क्यों नहीं होता? जैसे हम कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि मेरे हाथ से कोई कुकर्म हो या दुराचरण हो, ऐसा किसी को अच्छा नहीं लगता, है कि नहीं? क्योंकि मुझे कोई दुराचरणी कहे, चोर कहे, नहीं कहे, लफंगा कहे या झूठ बोलने वाला कहे, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। फिर भी ऐसे कर्म हम क्यों करते हैं? अगर वो कर्म हमारे हैं, अगर ये शरीर हमारा है, तो हमारे विचार उस पर नियंत्रण क्यों नहीं करते? हम मानसिक दृष्टया हम कहते हैं कि स्वतंत्र है, मगर वास्तवता में हमारा मन भी स्वतंत्र नहीं होता। हमारा चित्त भी हम दूसरों के अधीन कर देते हैं। शायद हमारा शत्रु जैसा चाहता है वैसा ही हम कर्म करते हैं, है कि नहीं? हम जीवन जी लेते हैं, उसके बाद मरने के बाद भी देखिए हमें उठाने के लिए अन्य लोग ही लगते हैं, है कि नहीं? जन्म लेते समय हमें चलना कौन सिखाता है? अपने माँ बाप सिखाते हैं। पढ़ना कौन सिखाता है? वही सिखाते हैं। शादी भी वही कर लेते हैं। नौकरी भी बाहर के ही लोग देते हैं। फिर भी हम समझते हैं कि मैं स्वयं हूँ, ये मेरी नौकरी है, ये मैं नौकरी कर रहा हूँ। एक्चुअली नौकरी देने वाला दूसरा होता है, कर्म आपको बताने वाला दूसरा होता है, आप केवल उसके गुलाम होते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि मैं ऑफिसर हूँ, मैं अधिकारी हूँ। देखिए अधिकार कहाँ से मिलते हैं? बाहर से। अपने मन से अपने वो अधिकार नहीं होते। उन अधिकारों को आपने अगर क्रॉस किया, ओवर किया, तो आपको ही शासन होता है। तो जीवन में मिली हुई सारी बातें, इस पर हमारा अधिकार नहीं होता। वो अपने नहीं होते। जैसे आ, आ, हम कह सकते हैं कि जो सुत्ता है, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो हम स्वयं अपने नहीं होते। मृत्यु के बाद भी हमारे जलाने वाले कौन होते हैं? हमारे जिसको हम अपने कहते हैं वही जला देते हैं। हाँ? और उसके बाद कुछ दिनों में शायद अगर आप निरीक्षण करते हैं तो मृत्यु के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हमारा स्मृति दिन मनाया जाता है। बाद में वो जो फोटो वहां लगाता होता है, लगाया होता है, शायद घर बदलने के बाद ये फोटो भी गायब हो जाता है। कुछ सालों के बाद हमारा नाम भी लोग भूल जाते हैं। तो कौन है अपना? हम जिसे अपना समझते हैं वो क्या अपना होता है? निश्चित ही नहीं भाई। हम अगर स्वतंत्र नहीं, जैसे बाबा साहब चाहते हैं किसी के विचारों का गुलाम नहीं होना चाहिए, बुद्ध चाहते हैं लोभ द्वेष मोह के अधीन ना हो जाइए, है कि नहीं? तो व्यक्ति स्वतंत्र होना मतलब खुद को पहचाना, है कि नहीं? जैसे गोयनका गुरु जी कहते हैं, देखो अपने आप को, जानो अपने आप। मैला मन दुखिया होए, निर्मल सुखिया होए। हमें स्वयं विचार करना है, मैं कौन हूँ? क्या मेरे मन में कौन से विचार रहते हैं? मेरा मन मैला है या निर्मल, है कि नहीं? तो ये धूल हमें निकालनी पड़ेगी। हमारे मन पर जो संस्कारों की विकारों की जो धूल आती है उसको हमें निकालना पड़ेगा। जैसे उस गाथा में हिंदी हिंदी गाने में भी कहा गया है, तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सभी भेदों को देखे और दिखलाए। अपने मन के आईने पर जो धूल होती है अहंकार की, मैंपन की, मेरेपन की, उसको हमें निकालना चाहिए। तो मुझे अभी भी फिर वो सूत्र याद नहीं आ रहा है जहाँ लिखा है कि हम अपने कायानुस्मृति करनी चाहिए, भावनानुस्मृति करना चाहिए, चित्तानुस्मृति करना चाहिए, धर्मानुस्मृति करना चाहिए, है कि नहीं? तो सतीपट्ठान, यस। तो सतीपट्ठान सूत्र में जैसा लिखा है कि इस दुनिया में मैं कहूँ ऐसी कोई भी चीज हम में नहीं। हमारा जो शरीर भी बनता है वो कैसे बनता है? जो हम श्वास लेते हैं वो बाहर के ही लेते हैं, है कि नहीं? बाहर की हवा में, नैसर्गिक हवा से हम श्वास लेते हैं। हमारा जो आहार रहता है, हम्म, जो धान्य रहता है, वो भी बाहर से ही मिलता है हमें। जिसके हवा को हम वायु धातु कह सकते हैं, जो अन्न हम ग्रहण करते हैं उसको पृथ्वी धातु कह सकते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, हमारे शरीर में भी
पृथ्वी धातु है, हड्डियां है कि नहीं, स्नायु है, ये सारे पृथ्वी धातु से ही बने हुए हैं। हमारा जो ब्लड है वो आप धातु से बना हुआ है। आहार लेने के कारण हमारे शरीर में खून बनता है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है, ये भी बाहर से ही लेते हैं। मतलब जो छह धातु, मतलब जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, अवकाश, अवकाश मतलब हमने जो जगह व्याप्त की है इस शरीर के कारण, 6 फुट की ऊंचाई हो या 3 फुट की रुंदाई हो, ये सारा अवकाश हमें जो प्राप्त मिला है, ये कहाँ से आता है? क्या ये हमारा है? ये अवकाश से ही हम ग्रहण करते हैं। तो सारी पंच धातु और छठवा विज्ञान, ये सारी विज्ञान भी बाहर से आता है। हमारा मन कौन सी बातें जानता है? जिसे हम पढ़ाया जाता है या जिसे हम समझ पाते हैं। एकेडमिक नॉलेज लीजिए या स्पिरिचुअल नॉलेज लीजिए, ये सारी बातें हम हमें बाहर से पढ़ाई जाती है और वैसा ही अपना मन धारण करता है, जिसे विज्ञान कहते हैं। तो छह के छह धातु ये बाहर के हैं। तो हमें विचार करना चाहिए, इसमें कोई भी चीज मेरी नहीं, ना शरीर, ना ये हाथ, ना ये पैर, ना ये नाक, ना ये आवाज, ने ना ये सौंदर्य, ना ये रंग, ना ये रूप, कोई भी बात हमारी नहीं। तो हमें निश्चित ही चिंतन करना चाहिए, ये मैंने बाहर से ले ली। और जिस बात का मुझे अहंकार है, शायद गर्व होता है, किसका? मेरे बुद्धिमत्ता का। तो ये बुद्धिमत्ता क्या स्वयं निर्मित है? ये बुद्धिमत्ता और लोग हमें देते हैं और हम प्रयास करके उसमें अपना विकास कर लेते हैं। तो हमें निश्चित ही ऐसा चिंतन करना कि ये सब का सब एक दिन मुझे छोड़ना पड़े। जस मृत्यु के बाद निश्चित ही कुछ ही घंटे में इस शरीर को हम क्या कहते हैं फिर? बॉडी कहते हैं, जिसका नाम शील रश्मि रहेगा। मृत्यु के बाद कुछ ही घंटों के बाद जैसे ही लोगों को न्यूज जाएगी कि शील रश्मि या सो एंड सो व्यक्ति का मृत्यु हो चुका है, बस वो अपना नाम नहीं लेंगे बंधुओं, वो क्या कहेंगे? बॉडी कब आ रही है, बॉडी कब जा रही है। अपने घर वाले भी क्या सोचेंगे? बॉडी अगर घर में आई है तो आने वाले लोग भी उसी तैयारी में आएंगे कि कब बॉडी को लेके जाएंगे। जिसको हम अपना घर समझते हैं, उस घर से उठाने वाले हमारे ही होते हैं। क्या है अपना? तो इस इतनी जल्दी की जाती है कि उसी दिन, अगर आप रात को मरे हुए हैं तो दूसरी रात ना आए, इतनी सारी जल्दी होके आपको उठा के जलाया जाता है। तो इससे हमें देखना चाहिए कि सारे धातु, छह धातु हम बाहर से लेते हैं, एक दिन उनको छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमारे मन का जो अहंकार होता है, जो स्वाभिमान कहते हैं, जिसको हम गर्व कहते हैं, इसको हमें इसी जीवन में छोड़ना चाहिए। बाबा साहब वही कहते हैं कि आप गुलाम ना रहो। भगवान भी वही कहते हैं कि आप मानसिक दृष्टया गुलाम ना रहो। तो ये अहंकार, लोभ, द्वेष, मोह, ये हमें अपने गुलामी में रखते हैं। अगर जागृत जीवंत रहते हुए हमने इस पर कार्य किया तो बहुत कुछ किया भाई। हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हम व्यक्ति बन जाएंगे, हम जानेंगे कि यहाँ क्या मेरा है। जैसे उस गीत में भी कहा है, वहां कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ। तो हम निश्चित ही ये समझ सकते हैं कि अपने जीवित जीवन काल में अगर हम इन विकारों से मुक्त रहे तो मैंपन से मुक्त हो जाएंगे। हम समझ पाएंगे कि ये खोखला है। जिस शरीर का हम गर्व करते हैं, उस शरीर को अगर एक श्रीलंकन भिक्षु, कल्याणी भिक्षु, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तेल कटागा था, उसमें वो कहते हैं मनुष्य जिस शरीर पर गर्व करता है वो शरीर बाह्यता से आपको अच्छा दिखता है, मगर इस शरीर को अगर उल्टा किया जाए, जो अंदर है वो बाहर निकाले और बाहर की बात अंदर जाए, तो इस शरीर में जो अवयव होते हैं अंदर, अपने फेफड़े, अपने मलमूत्र, अपने विसर्जन करने की जगह, तो इसको अगर बाहर लाया तो अपने माता पिता भी आपके पास रुकेंगे नहीं, आपकी घृणा करेंगे। इसलिए शरीर पर ज्यादा गर्व ना करें, अहंकार को मन से निकालिए। ये शरीर कभी ना कभी मृत होने वाला ही है। तो बाल क्या कहता है? ये सारी बातों को जानता नहीं। और जो बुद्धिमान होता है वो क्या करता है? इस शरीर के बारे में जानता है। ये शरीर अनित्य है, ये जीवन अनित्य है, ये शरीर दुखमय है, जन्म दुखमय है, जरा दुखमय है,
व्याधि दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, उसके पश्चात रोना धोना भी दुखमय है, और अंतिमता पंच स्कंद भी दुखमय है। तो जिसका हम उत्सव मनाते हैं, अपने बर्थडे का लीजिए, अपने अलग अलग अधिकारों का, तो वो तो बाहर की बातें हैं। ये शरीर भी अगर हमारा अपना नहीं, तो निश्चित ही हमें ये सोचना चाहिए कि जो शरीर जीवन, ऐसे कहते हैं कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है, और ऐसा जीवन हमें मिला है, और ऐसे गुरु भी हमें मिले हैं। तो इस जीवन में हमें निश्चित ही ऐसा सोच विचार करना चाहिए कि इसी जीवन में हम कुछ मार्ग, धम्म के मार्ग पर आरूढ़ रहे, ध्यान साधना करें, शिलाचरण करें, पंचशील का आचरण करें, और अच्छा जीवन, धम्म जीवन जीते हुए, अपने विकारों पर कार्य करते हुए, मैं को छोड़ते हुए अगर हम अपना जीवन जीते हैं, तो निश्चित ही इसी जीवन में हम बुद्धिमान बन सकते हैं, हम पंडित बन सकते हैं। तो निश्चित ही हमें क्या करना चाहिए, इन सारी बातों पर चिंतन करते हुए हमें पंडित बनने की, शूद्र बनने की, वाइज बनने की, या बुद्धिमान बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो पंडित मतलब क्या होता है? पंडित का उदाहरण हमें एक जगह पे मिलता है। जैसे हम कह सकते हैं कि धम्म धम्म पालन गाथा में ही भगवान हम हर रोज कहते हैं एक गाथा, न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च अपम्पि सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न पमज्जति। पंडित बनना मतलब क्या करना है? जो ज्यादा बोलता है कि नहीं, यावता बहुभाषती, जो ज्यादा बोलता है, वो केवल बोलता है, इसलिए वो धम्मधर नहीं होता। हम्म? न तावता धम्मधरो, कोई इसलिए धम्मधर नहीं होता या धम्माचरण करने वाला नहीं होता कि वो केवल ज्यादा बोलता है। योच अपम भी सुत्वान, जो थोड़ा भी, अल्प, अपम भी सुत्वान मतलब सुन के, थोड़ा भी सुनकर, ग्रहण कर कर, काय से धम्म का आचरण करता है, वो ही धम्मधर होता है, वो ही पंडित होता है। और इसीलिए धम्म के प्रति कोई प्रमाद ना करे, है कि नहीं? तो हमें धम्म के प्रति सावधान रहना चाहिए, हमें धम्म का स्मरण करना चाहिए, और धम्म का आचरण करते हुए, धम्म के बुद्ध के विचारों का पालन करते हुए, बोधिसत्वों के विचारों का पालन करते हुए भी हम धम्मधर बन जाएंगे या पंडित बन जाएंगे। तो पंडित बनना मतलब इन सारे अज्ञानों को दूर कर, जिसे हम कहते हैं कि पुत्र मेरा नहीं, धन मेरा नहीं, है कि नहीं? जैसे कहा है उस गाथा में, स्वयं भगवान कहते हैं, वैसे ही इसी गाथा में भगवान के ही शब्द है, बुद्ध के ही शब्द है, धम्मपद में ही आए हुए। ये सभी बातें आ, ऐसे एक भिक्षु को संदर्भित करके भगवान कहते हैं कि एक भिक्षु ऐसा था कि वो केवल एक ही गाथा उसको पठन आती थी, अर्थात वो गाथा है, सब पाप कर्ण कुशल स उपसंपदा, और इसको वो जीवन भर एक ही गाथा बोलता था, और एक ही गाथा के पठन और उसका आचरण करते हुए ऐसा वर्णन मिलता है कि वो अरहत बना हुआ था। उसका नाम ही था एकोदान गाथा, एक ही उदान गाथा कहने वाला भिक्षु। तो उसके बारे में जब लोग शंका पूछते हैं, ये केवल एक ही गाथा बोलता है और ये अरहत कैसा बन गया, तो भगवान उनको जवाब देते हैं। तो पंडित बनने की ढेर सारा त्रिपिटक का अध्ययन करना या सभी गाथाओं का पठन, केवल पठन करना, केवल पठन करना, ये आवश्यक नहीं। आवश्यक क्या है? धम्म का आचरण करना। थोड़ा सा भी आप पढ़ेंगे, मगर उसको अगर हृदयस्थ करेंगे, जैसे बिंबिसार राजा की अभिलाषा आप सभी को याद है, नहीं का? जैसे भगवान मतलब बुद्ध
सिद्धार्थ बुद्ध होने के बाद जब बिंबिसार राजा के राजगृह में जाता है, तो बिंबिसार राजा बहुत ही आनंदित होते हैं और अपने आनंद या खुशी वो कहते हैं भगवान को। वो कहते हैं, भंते भगवान, मेरे जीवन में मुझे अभिलाषा थी। कौन सी अभिलाषा थी? पहले मुझे लगता था कि जिस राज्य का मैं राजपुत्र हूं, वहां मुझे अभिषेक हो, राज्यपुत्र का या राजा का अभिषेक। भगवान, वो अभिलाषा मेरी पूरी हो गई है। मैं अभी इस राज्य का राज्याभिषेक किया हुआ राजा हूं। मेरे मन में दूसरी अभिलाषा थी भगवान, कि जब मैं राजा हूं, तब मेरे राज्य में प्रत्यक्ष भगवान बुद्ध आए, हमारे शास्त्र सम्यक संबुद्ध आए। आज वो मेरी अभिलाषा पूरी होती है। भगवान, मेरे मन में ऐसी भी अभिलाषा थी कि मेरे राज्य में भगवान आए और मैं उनकी अच्छी तरह से शुश्रूषा करूं, उनकी सेवा करूं, उनको भोजन दान करूं। ये भी मेरी अभिलाषा आज पूर्ण हो गई। मेरी और एक अभिलाषा थी भगवान, कि भगवान भोजन के बाद मुझे और मेरे राज्य में रहने वाले सभी जनताओं को धम्म देशना करे। आज आपने वो धम्म देशना की है, ये भी मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई। मेरी और एक अभिलाषा थी भगवान, कि आप जो धम्म देशना करेंगे, वो धम्म देशना मुझे हृदयस्थ हो, मेरे हृदय में स्थित हो, मेरे हृदय में लगी हुई हो, अंतःकरण में बसे। ये भी मेरी अभिलाषा आज पूरी हो गई है। इसलिए मैं आपको वंदन करता हूँ और यावत जीवित मैं आपको शरण जाता हूँ, आपका उपासक बनता हूं। तो ये बात बिंबिसर की रही। हमारे मन में ऐसे विचार कब आए? आज भी हमें बुद्ध मिलते ही है, उनके धर्म काया के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से, ग्रंथों में, त्रिपिटक में, महायान हो या वज्रयान हो, सभी धर्म ग्रंथों में बुद्ध ही एक ऐसे व्यक्ति है, बोधिचित्त ही ऐसा एक चित्त है जो वहां हमें मिलता है। तो जैसे ही हम उसको सामने जाए, हम उसका सामना करें, तो हमारे मन में बिंबिसार की अभिलाषा निर्माण होनी चाहिए। ये विचार हमारे मन में प्रस्थापित करें, हमारे जीवन में हम उसका अनुसरण करें और यावत जीवितं पर्यंतं हम बुद्ध को, उनके विचारों को शरण जाए, उनका अनुसरण करें और अच्छे पंडित बने। पंडित बनना, बुद्धिमान बनना मतलब क्या है? धम्म का आचरण करना। तो ऐसे धम्म आचरण करने की प्रेरणा आप सभी को मिले। ऐसा धम्म आचरण करने के लिए आप सभी को दीर्घायु मिले और निरोगी रहे आप, और आपके मन में ऐसी प्रेरणा निर्माण हो कि आपके जीवन में बुद्ध धम्म संघ ये सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे और उनको आप अनुसरण करें और अच्छे व्यक्ति बने, धम्मधर बने, पंडित बने। ऐसी मैं शुभेच्छा देता हूँ। और मुझे लगता है कि समय के कारण यहाँ मुझे अभी रुकना पड़ेगा। समारोह थोड़ा समय करना चाहता हूँ इस गाथा का, दोनों गाथा का। जैसे पहले गाथा में जो बाल होता है, अज्ञानी होता है, उसके बारे में कहा है, उसका अहंकार, उसका गर्व, उसका क्या कहते हैं हम, न्यूनगंड भी है उसमें। कभी कभी जाति के संस्कार के कारण, संख्या के संस्कार के कारण, संख्या मतलब बहुसंख्यों के सामने अगर आप गए तो आपको लगता है अरे मैं भीड़ में अकेला हूँ। नहीं तो समाज का अगर विचार करते हैं तो हमारे समाज के तो थोड़े ही लोग हैं, हम अल्पसंख्यक है, हम पर ये अन्याय अत्याचार करते ही है और इसी कारण हमें ये सहना ही पड़ेंगे। बाबा साहब यही कहते हैं। तो इस गुलामी से हमें उठना है, मानसिक गुलामी से। इतना भी न्यूनगंड मन में ना हो कि आप मनुष्य है ये भूल जाए, है कि नहीं? अन्याय का प्रतिकार तो करना ही चाहिए। जो अन्याय सहन करता है उसे बाबा साहब गुनहगार कहते हैं। तो उस माध्यम से हमें अन्य लोगों के प्रति अपनी मन धारणा या मन में विकार न करने के कारण प्रतिकार तो होना चाहिए। अपनी स्वयं की सुरक्षा रही तो ही हम जीवन जी लेंगे। तो सुरक्षा के लिए हम अपना प्रतिकार भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम स्वयं की बात करते हैं तो उस स्वयं को भी ढूंढेंगे। हमारा स्व कहाँ है? हमारा स्व किसी चीज में हो। अगर हम कहते हैं कि कुछ लोग गले में चेन डालकर, हाथों में बड़े बड़े कीमती घड़ियाल लेकर, है कि नहीं, समझते हैं कि मैं अभी अच्छा दिखता हूँ, अच्छा बना हूं। मगर क्या गले में किसी ने चेन डाली?
तो उसका गला शुद्ध होता है, वो चमकता है। गला शुद्ध कभी होगा इस गले से जब धम्म के शब्द बाहर पड़ेंगे, जब धम्मपद आपके मुंह से बाहर पड़ेगा, जब आप दूसरों का आदर करेंगे, जब आप विनम्रता से सबका स्वागत करेंगे, तभी आपका ये कंठ ये सुशोभित हो जाए। आपके हाथ कभी शुद्ध हो जाएंगे, इस हाथ से आप कितने लोगों की जान बचाते हैं। अभी नांदेड़ का उदाहरण लीजिए, है कि नहीं, थाना का उदाहरण लीजिए। वहां जो हाथ अन्य लोगों की जानें बचाता है, उनके हाथ शुद्ध होते हैं। ना कि किसी को मारने वाले, किसी का पॉकेट निकालने वाले, किसी को धक्का बुक्की करने वाले, किसी को गालियां देने वाले। इसी कर्म से हम शुद्ध नहीं बनते। तो हम शुद्ध बनते हैं शिलाचरण से, सदाचरण से। तो जो अस्तित्व हमें मिला है उसमें सदाचरण करें, उसमें मैत्री करें, उसमें सबका सबके प्रति अच्छा विचार करें। तभी हम स्वयं भी आनंदित रहेंगे, अन्य लोग भी आनंदित रहेंगे।